तो अगर आपको डू इट करने का मौका मिले तो आप किसको प्रेफरेंस देंगी? अली जफर, साहिर अली बंगा या फिर राहत फतेह अली खान? नहीं देखिए, अगर मैं करूँगी तो फिर मैं राहत साहब के साथ करूँगी। किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा, क्यों तुमको देखते ही दिल खो गया हमारा। अच्छा, अगर आपको दोबारा से एक्टिंग करने का मौका मिले, आपके पास 3 ऑप्शन हो तो आप किसको सिलेक्ट करेंगी? हुमायूं सईद, हमजारी अब्बासी या फिर फवाद खान? बलीव मी, मुझे ख्वाब आता है रात को और उसमें मैं बकायदा जो भी ड्रेसिंग मेरी होती है ना वो भी सेम टू सेम मुझे आती है। मैं उसी को कॉपी करती हूँ, वही वर्डिंग, वही मीटर, वही सारा कुछ, वही तो लोकेशन, ये वही किस सेट। टाइम पे आपको ख्वाब आता है? लेट नाइट ख्वाब आता है, सुबह के टाइम आता है? सुबह के टाइम पे, सुबह के सुबह के टाइम टाइम भी पे। आता है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चिट चैट विद सोबिया अशरफ। आज हमारे पास एक ऐसी मल्टी टैलेंटेड शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो कि एंटरप्रेन्योर भी है, एक्ट्रेस भी है और उसके साथ ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, फिर उसके बाद सिंगिंग की दुनिया में भी कदम रख चुकी हैं। मगर उनकी एक खास जो मुनफरद उनकी शख्सियत का पहलू है कि वो फोक सिंगिंग भी करती हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एनी ताहिरा। अस्सलाम वालेकुम एनी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप मेरी रिक्वेस्ट पे जरा हमारे ऑफिस तशरीफ ले आई। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि इतने काम आप कर चुकी हैं, अदाकारी भी की, सिंगिंग भी कर रही हैं, ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, कुछ ब्रांड्स की, अपना ब्रांड भी है, तो सियासत में कब आ रही हैं अभी? इतने कामों के बाद सियासत का कुछ बचता है? कुछ नहीं बचता। और वैसे भी सियासत में आने के बाद तो सिर्फ गालियाँ बचती हैं, वो मैं नहीं लेना चाहती। अच्छा। क्योंकि कहते हैं कि अगर आपको अपने पूरे शजरा नसब का नहीं ना पता तो आप एक ही काम करें, आप सियासत में आ जाए। लोग आपके शजरा नसब को आप तक खुद ही पहुंचा देंगे। तो मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, इसलिए मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा, माशाल्लाह आप एक जमींदार घराने से हैं, गांव से हैं, तो ये बताएं कि आपको शहर की लाइफ पसंद है या फिर गांव की? देखिए देखिए, जो इंसान देसी होता है ना उसको देसी चीजें ही अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम लोग यहाँ शहर आ जाते हैं ना तो यहाँ की जो चीज़ों के हम आदी होते हैं ना, वो फिर कहीं नहीं रह सकते। वहाँ पे जाएँ आप चंद दिनों के लिए, जैसे आप कहते हैं ना कि मीठा, खाने के बाद एक मीठा, वो जो गाँव होता है, वो सिर्फ़ हमारा मीठा होता है। हम कुछ दिनों के लिए जाते हैं चुतराहट दिखाने के लिए, कि जाके पता चले कि चौधरी अभी ज़िंदा हैं। बस और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, अच्छा, लेकिन ये भी बताएँ कि अभी 2-3 दिन पहले फ़िज़ा अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा कि मेरे कुछ पैसे जो हैं वो कुछ लोग खा गए। तो ऐसा होता है, कभी आपके साथ भी हुआ, किसी ने कंसर्ट करवाया हो या आपने किसी के साथ गाना गाया हो तो उसने आपको पैसे ना पेमेंट ना की हो आपको? अच्छा, मेरे साथ वैसे कभी ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा खुद भी जितना भी एएस प्रोडक्शन करती हूँ, मेरी ये कोशिश होती है कि आप मेरे साथ अगर काम कर रहे हो ना, तो मैं आपके साथ तय ज़रूर करूँगी। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि भई मैं आपको इतने पैसे नहीं दूँगी, इतने पैसे दूँगी, लेकिन दूँगी ज़रूर। लोगों का आजकल ये होता है कि बस ट्रेंड होता है कि भई फ्री में बुला लो, फ्री में इनको यूज़ कर लो। भई ये ना देखें, एक तो पेट्रोल महँगा है, मेकअप है, कपड़े हैं, एवरीथिंग है। फिर एक बंदा आपके पास इतनी दूर से आ रहा है, काम करने के लिए आ रहा है, उसने एक टाइम दिया होता है। तो मैं नहीं समझती कि आप के कोई पैसे मारेगा तो आप उसको छोड़ देंगे, जैसे ऐसा होता नहीं है। अब नहीं वैसे होता। कभी हुआ? आपके नहीं, साथ नो कभी वे, हुआ? नो वे, नो किसी वे। ने आपके ना पैसे मैंने खा किया लिए? ना मेरे साथ हुआ। अच्छा, मेरे साथ अच्छा, नहीं। ये बताएँ, आपका अपना प्रोडक्शन हाउस भी है, तो आपके जो आपके गाने हैं, क्या जी। उनकी प्रोडक्शन वगैरह आप खुद करती हैं, लिखती वगैरह खुद हैं? उसको डायरेक्ट भी खुद करती हैं? जितने भी गाने अभी तक मेरे बने हैं, उसकी डायरेक्शन भी मेरी खुद होती है, ड्रेसिंग मेरी खुद होती है, मेरी लोकेशन मेरी खुद डिसाइडेड होती है कि मुझे यहाँ पे करना है, क्योंकि जितने भी गाने आते हैं ना, जो सबसे पहला गाना था मेरा तूम्बा, वो सुरैया खानम जी ने मुझे गिफ्ट किया था, क्योंकि उनका बड़ा ही फेवरेट सॉन्ग था। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम करो, और जब उन्होंने रिकॉर्डिंग वगैरह देखी तो फिर उन्होंने मुझे ऑफर की कि अब हम दोनों मिलकर ड्यूट करते हैं। मैंने कहा नहीं, अभी मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपके साथ करूँ। अभी मुझे अकेली को थोड़ी-सी स्ट्रगल करने दीजिए, फिर इंशाल्लाह ज़रूर वक़्त आया तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि अब आप भी मेरे साथ दोबारा एक सॉन्ग कीजिए। लेकिन जितने भी गाने मेरे अपने हैं,
वो बिलीव मी मुझे ख्वाब आता है रात को, और उसमें मैं बकायदा जो भी ड्रेसिंग मेरी होती है ना वो भी सेम टू सेम मुझे आती है, मैं उसी को कॉपी करती हूँ, वही वर्डिंग, वही मीटर, वही सारा कुछ, वही तो लोकेशन, ये वही किस सेट। टाइम पे आपको ख्वाब आता है? लेट नाइट ख्वाब आता है, सुबह के टाइम आता है? नहीं, सुबह के टाइम पे, सुबह के सुबह के टाइम टाइम मुझे पे? आता है, और फुल इतनी नींद होती, फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं क्या कैसे इसको याद रखूंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल लापरवाही हूँ और मैं बिल्कुल जल्दी भूल जाती हूँ। तो मैं उसको फौरन मोबाइल से रिकॉर्ड करती हूँ, नींद में होती हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही होती, लेकिन मैं उसको रिकॉर्ड कर कोशिश करती हूँ कि जितना माइंड में आ रहा है ना वो फौरन किसी तरह कवर हो जाए, फिर पर देखी अक्सर लोगों जाएगी। को तो उनके ख्वाब याद नहीं रहते, हाँ, आपको नहीं कैसे रहती, अपना ख्वाब याद नहीं रहता रहती है, बिल्कुल नहीं रहती। मुझे तो 2-4 मुलाकातें जब तक नहीं, मुझे बंदा नहीं याद रहता। ख्वाब कहाँ से याद रहने हैं। लेकिन ये है कि मैं उसी वक़्त कोशिश करके रिमाइंडिंग करती हूँ अपने दिमाग को, और फिर उसमें जितना भी मिनिमम हो सकता है कर लेती हूँ। अच्छा, सिंगर्स को अक्सर इस तरह के वाकयात पेश आते हैं कंसर्ट करते हुए हुँ। कि किसी फैन ने कुछ वर्डिंग कह दी, तो उस वक़्त अगर आपके साथ कभी कोई ऐसा वाकया हुआ, तो आपने अपने इमोशंस को या अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल किया? अच्छा, पब्लिक हमसे होती है दूर, हुँ, हुँ। पहली बात तो ये है। उनकी अगर आवाज़ हम तक पहली बात पहुँचती नहीं, क्योंकि थिएटर एक ऐसी जगह है जहाँ पे, क्योंकि वो साउंड प्रूफ होता है, हुँ, वो हुँ। आपको साउंड आ जाता है। लाइव शोज़ में आपको ज़्यादातर पब्लिक की आवाज़ आती ही नहीं है, हुँ, कि हुँ। कोई ऐसी बात, कोई जुमला कस दिया, तो पहली बात तो वैसे भी हमने थिएटर किया हुआ है, अगर किसी ने जवाब हमसे फिर लेना है तो फिर ले ले। हम ना हमारी हमसे जाएगा, बच के कहाँ जाएगा। नहीं तो आपको थिएटर करने में ज़्यादा मज़ा आया या फिर सिंगिंग कंसर्ट करने? हर एक वक़्त होता है, टाइम होता है। जैसे अगर मैं थिएटर पे आज भी मैं चली जाऊँगी तो मैं जो भी काम करूँगी मैं उस पे कॉन्संट्रेट करूँगी। हुँ, मैं ये नहीं हुँ। देखूँगी कि मैंने पीछे क्या करती हुई आ रही हूँ, ये मेरा नया क्या है। मैं जहाँ खड़ी हूँ ना, जिस काम के लिए खड़ी हूँ, मैं उस पे मेहनत करती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि मैं इस वक़्त ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मैं मीडिया मैनेजर हूँ, मैं सिंगर हूँ, मैं हुँ, हुँ। होस्ट हूँ, मैं कुछ भी हूँ, व्हाटएवर। मैं इस वक़्त मुझे एक्टिंग के लिए खड़ा करेंगे तो मैं एक्टिंग पे ही कॉन्संट्रेट करूँगी, बाकी चीज़ों पे नहीं करूँगी। तो एनी दहरा जब घर पे होती है तो किचन वगैरह के काम-शाम भी करती है, कोई खाना बनाना-शाना आता है? हाँ, हाँ, आता है, लेकिन इतना क्या-क्या कि अच्छा बस बना बस लेती है? पेट भर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बेवकूफ़ बना लेती है। वो तो तो हाशा। अब तक कितने लोगों को बना चुकी है? अभी आज ही एक अभी चैनल से ही मैं आ रही हूँ, तो वहाँ पे हुँ, मुझे हुँ। उन्होंने कहा है कि आप गाने जब बनाती हैं, तो क्या सोच के बनाती हैं? हुँ, हुँ। मैं किसी का, क्योंकि दर्द की आवाज़ तभी निकलती है हुँ, जब हुँ। आपका दिल टूटा होता है। दिल टूटा मैं कह होता रही थी मैं तोड़ के गाना लिखती हूँ, तोड़ के बनाती हूँ। तो वही बात है कि बेवकूफ़ बनाती नहीं, खुद बन जाए तो बन जाए भई, मैं तो नहीं कहती। नहीं, आपने कहा कि आप तक आप बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बना चुकी हैं। कोई एक ऐसा वाक़या जहाँ पे आपने किसी को बेवकूफ़ बनाया हो और आप घर आके बहुत ज़्यादा हँसी होंगे, यार आज तो इंतहा ही हो गई। नहीं, मैं नहीं बनाती बेवकूफ़, बल्कि मुझे लोग बना के बेवकूफ़ चले जाते हैं। मैं क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी हूँ, मुझसे ना झूठ बोला जाता है, ना कभी किसी को। हुँ, हुँ। हाँ, मज़ाक-मज़ाक में तो इतना मज़ाक कर देती हूँ कि लोगों की बाज़ दफ़ा बाद में पता चलता है इन्होंने विग पहनी हुई थी, उसमें से भी धुआँ निकल आया, हुँ, हुँ। कि इतना स्ट्रीम पे पहुँच जाती हूँ। तो वो ये हो जाता है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं बनाती। नहीं, झूठ कभी आपने स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ में वो अक्सर बच्चे जो होते हैं छुट्टी करने के लिए, कभी अम्मी को बीमार कर दिया, कभी अम्मी को दादी जो मार दी। दादी मार दी, कभी दादा अबू बीमार हो गए, कभी नाना अबू जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो कभी इस तरह का झूठ बोला? नहीं, कभी भी नहीं, कभी मौका ही नहीं मिला ऐसा। क्योंकि अगर नहीं जाना तो नहीं जाना फिर। ठीक है भई, नहीं जाओ। कभी किसी की तरफ से था ही नहीं कि आपने नहीं जी ज़बरदस्ती जाना ही जाना है। और ना ही टीचरों की तरफ से था, ठीक है भई क्यों नहीं आए? भई नहीं हुँ, आए। हुँ। घर वालों ने कह दिया कि आराम करो तो कर लिया। नैनी तहरा बचपन में शरारती थी या फिर बहुत सादा दो, ज़्यादा संजीदा? सादा दो। अभी तो आके थोड़ा-सा ज़ाहिर है वो कहते हैं ना हवा लग जाती है जैसे, हुँ, हुँ। तो वैसे हवा लग गई क्योंकि हवा ज़िम्मेदार थिएटर में लगी या फिर सिंगिंग में आने के बाद लगी? नहीं, हर जगह पे थोड़ी-थोड़ी लगी है। थोड़ी-थोड़ी लगी। थोड़ी-थोड़ी लगी है। क्योंकि जब मैं आई थी तो उस वक़्त हमारा जो मेन मेरे साथ हीरो हुँ, होते हुँ। थे वो सुहेल अहमद साहब होते थे। हुँ, हुँ। और खालिद अब्बास डार साहब थे, यानी कि हमने उन लोगों के साथ काम हुँ, स्टार्ट किया। हुँ। मैं ही उनमें सबसे ज़्यादा छोटी होती थी, और बाकी तो सारे माशाल्लाह लेजेंड्स उस वक़्त भी थे, और मैं ही सबसे कम एज थी। लेकिन उस वक़्त भी पता चलता था क्योंकि मेरी ड्रेसिंग ज़रा थोड़ी-सी उनसे हट के होती हुँ, थी। हुँ। लोग आजकल पहन के बड़ा खुश होते हैं कि जी मैंने रॉयल सिल्क पहनी है, मैंने हुँ, ब्रोस्की हुँ। पहनी है, मैंने वो बड़ा शो ऑफ करते हैं। मैं उस वक़्त से पहनती आ रही हूँ।
तो वो लोगों को जब आज मैं मिलती हूँ ना, तो वो मुझे कहते हैं, हमने आज पहननी शुरू की है, आप उस वक्त पहनती थी। तो मैं कहती, तो इसमें क्या है? मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि अब हमें अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है। तो मैं फिर उस वक्त खुदा का बस अच्छा, शुक्र शो अदा। ऑफ की बात आपने की। हम्म, आजकल यूथ में ये बहुत ज्यादा है कि वो ब्रांड कॉन्शियस हो गई है हमारी बहुत, हाँ, यूथ। तो आप भी ब्रांड कॉन्शियस है या फिर कुछ भी हो तो पहन लेती है? कुछ भी हो। बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, और मेरी माँ खास तौर पे कहाँ कहर से कहते हैं। शॉपिंग करती है अनीता हरा? कहीं वैसे मुझे तो मेरा ख्याल है, पता नहीं कितने साल के हो गए कि कोई इवेंट यहाँ पे होता ही नहीं है। हम्म, कभी किसी मुल्क में, कभी किसी मुल्क में, कोई भी अगर हैप्पी न्यू ईयर है, ईद हम्म। है, पता नहीं कुदरती होता है कि मुझे पता नहीं कितने 15-20 साल हो गए, मैं हर कहीं ना कहीं मुल्क से बाहर ही होती। यानी आप आजकल शॉपिंग जो है वो पाकिस्तान से नहीं नहीं करती? होती, नहीं होती, नहीं होती। नहीं। कितना अरसा हो गया आप लास्ट टाइम किस बाजार में गई थी लाहौर के? मैंने कहा ना, बहुत जाना आना हो सकता है, गुजरते गुजरते चलो भी यार कोई ऐसी हम्म। चीज मिसिंग है, वरना नहीं कोई खास, मतलब स्पेशली आप शॉपिंग के लिए अच्छा, शॉपिंग के लिए नहीं नहीं। नहीं जाते। अच्छा, आजकल आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, कव्वाली का प्रोजेक्ट जो है, उसका एक गाना ज़रा हमें गुनगुना के सुना दें। कव्वाली का गाना नहीं होता, उसका सूफियाना कलाम होता है। हाँ, हाँ, और सूफियाना कलाम। उसमें अभी जो हमने रिसेंटली अभी कर रहे हैं ना, वो है कि आप इंसान जो है वो अल्लाह के हुँ, अगर मान लेता है, तो फिर पीछे कोई चीज रह नहीं जाती। हुँ, हुँ, तो उसका सिर्फ स्टार्ट मैं आपको थोड़ा सा सुनाती हूँ, है थोड़ा सा सोचने वाला। हुँ, हुँ। मनाई ने अपनी मन के उंधी, मनाई ने अपनी मन के उंधी, जितिया नहीं तू चंगा कीता, मनाई ने अपनी मन के उंधी, जितिया नहीं तू चंगा कीता, लुट के कोठे पर ले जेड़े, लुट के कोठे पर ले जेड़े, फैदा नहीं तू मंदा कीता, मनाई ने अपनी मन के उंधी, जितिया नहीं तू चंगा कीता। वाह! ये ज़बरदस्त। सूफियाना कलाम होते हैं कि इंसान अपनी अगर हुँ, हुँ। अना रखता है और अपने परवरदिगार की नहीं मानता, तो वो हमेशा नुकसान में रहता है। बेशक अल्लाह ताला की रज़ा में तो ही हमेशा इंसान अगर की रज़ा आपने होती सोच लिया ना कि मैंने बस उनकी रज़ा पे चलना है, है। हुँ, तो हुँ। फिर छोड़ दो, फिर फ़ायदे रास्ते हमवार सारा होते कुछ, जाते हैं हाँ, और रास्ते बनते जाते हैं। अच्छा, यानी आप फ़ोक सिंगिंग भी करती हैं। जी, मैंने आपकी परफ़ॉर्मेंस भी देखी चिमटे के साथ। जी, अच्छा, आरिफ लोहार के बाद किसी मेल सिंगर भी कोई नहीं आया इसमें, इसलिए नहीं है। और आप एक खातून हो के, एक लड़की हो के, आपने फ़ोक सिंगिंग की चिमटे के साथ, तो कैसे आइडिया आया? यार ये है हमारे मलक शफ़ाकत साहब हैं, हुँ, अ, हुँ। वो मैनेजर हैं उसके फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम के, हुँ, आजकल हुँ। निज़्वा इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं। ये उनका आइडिया था कि हमें एक ऐसी सिंगर चाहिए जो आके यहाँ पे परफॉर्म करे, हुँ, लेकिन हुँ। फोक को प्रमोट करे। हुँ, हुँ। तो हमारे एक कुलीग हैं, होस्ट हैं असलम सिमाम, हुँ, हुँ। उन्होंने मुझे कहा कि आपने ये कुछ करना है। मैंने कहा ये मेरा तो रंग ही नहीं है, हुँ, मैं हुँ। तो बड़ी चुलबुले से स्टाइल में काम करने वाली हूँ, आप मुझे कहाँ पे फंसा रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं, आपके अलावा मुझे कोई नहीं नजर आ रहा कि जो ये कर सकता है। तो रात हमने प्रैक्टिस की है, और दूसरे दिन मुझे गुजरांवाला में पहला शो करना था। अब रात-रात में ही हमने सारी तैयारी की हुँ, है। मैंने हुँ। चिमटा बजाना सारी रात प्रैक्टिस करती रही हूँ, क्योंकि सुबह हमने 11 बजे अच्छा, शो एक करना रात था। की प्रैक्टिस के बाद ये आपने एक रात परफ़ॉर्म की किया। परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि सॉन्ग तो हमें याद थे। हुँ, हुँ। सॉन्ग याद करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो हमारी रूटीन में थी। हुँ, हुँ। लेकिन वो एक चिमटा, एक लाचा कुर्ता, सारा उसको गेटअप को भी हुँ, कैरी करना हुँ। एक मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल। क्योंकि आप सिंगिंग कर रहे हैं, उसके साथ आपने आप लिरिक्स भी इंस्ट्रूमेंट, याद हाँ, रखने हैं, होंठ हाँ, भी वो हिलाने हैं, फिर उसके बाद दाँत आपने को चलाने हैं, परफॉर्म भी फिर करना है, परफ़ॉर्म भी करना है, फिर उसके आपने, बाद हाँ, लाचा भी जो है वो कैरी संभालना करना है, है। सँभालना है। वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि परफ़ॉर्मेंस आप एक सिंगिंग कर रहे हैं ना, उस हुँ, पे आपका हुँ। कॉन्संट्रेट होता है। लेकिन जब अपने साथ अपने इंस्ट्रूमेंट्स को भी लेके आना है, आपने आपने कैरी किया हुआ है, हुँ, उसको भी हुँ। सँभालना है, तो वो बहुत सारी चीज़ों को सँभालना पड़ता है। लेकिन फर्स्ट था कि मैं बहुत घबराई हुई थी, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे
आपने इस तरह नहीं बुलाना, मुझे आपने पब्लिक में से बुलाना है। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा मुझे नहीं पता, आपने बस मुझे वो बैक स्टेज से नहीं कह देना कि भाई अब बस आप कि एनी ताहिरा एंट्री कर रही है, ये वो नहीं करना आपने। मैं बाहर खड़ी होंगी, हॉल के बाहर, जैसे ही आप मुझे अनाउंस करोगे मैं अपने उस पे आऊंगी। मैंने अपने म्यूजिशियनों से कहा कि आप लोगों ने इस तरह मेरा रिदम रखना है ताकि मैं उस रिदम के साथ अंदर आऊं, ताकि वो मेरे माइंड में रहे कि मैंने किस रिदम को फॉलो करना है। खैर उन्होंने रिदम बजाया, मैं अपने वो चिमटे के साथ और उसी तरह परफॉर्म करती स्टेज पे आके मैंने कोई किसी से बात नहीं करनी थी, मैंने सीधा आके माइक के ऊपर अपना परफॉर्म शुरू करना था। लेकिन वो जैसे ही मैं हॉल के अंदर आई तो पब्लिक ने तालियां बजानी शुरू कर दी और क्लैपिंग शुरू हो गई। तो थोड़ा सा, क्योंकि आप आर्टिस्टों को अगर थोड़ा सा तालियों की आवाज आ जाती ना, वैसे ही खून आधा से ज्यादा और बढ़ जाता है। तो वो एक हौसला हो गया कि ओके गेटअप मेरा ठीक है और आगे अल्लाह मालिक है, देखी जाएगी क्या होती है। बस वो पहली परफॉर्मेंस में ही हम लोगों को पता चल गया कि हम बल्ले बल्ले हो गई है। अच्छा। फिर उसके बाद जब, क्योंकि पहला जोश होता है ना आपका, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर इस पे हमने मेहनत शुरू करनी शुरू की कि कहाँ मुझे लगा था कि मुझे यहाँ पे मेहनत करनी चाहिए थी, क्योंकि पब्लिक जो होती है ना वो हमारी देख रही होती है। उनको उस वक्त वो हमारी कमजोरियों का पता नहीं चल रहा होता, जो हमें पता उस वक्त चल रहा होता है कि हम जो अपने काम को समझ रहे होते हैं, हमें पता चल रहा होता है, पब्लिक को नहीं पता चल रहा होता। और अगर आप ओवरकम करके तो कंटिन्यू करके तो आप सक्सेसफुल हो गए। हाँ, yes. अच्छा एनी आपने अभी जैसे जी आप एंट्रो दे रहे हो, एंट्रो में आपको पता है कि आपके अंदर की फीलिंग क्या थी, आप कहाँ से फंबल हो रहे थे, कहाँ पे आपको, वो आप बाद में सोचोगे कि मुझे ये इसको किस तरीके से करना चाहिए था। इसी तरह हम सोच रहे होते हैं। अच्छा एनी अभी तक जितने आपने गाने किए हैं सारे सोलो ही हैं। हाँ। आपने किसी के साथ डुएट नहीं किया, आयमा बेग हो गई, नसीबो लाल हो गई, काफी डुएट किए हैं मतलब फीमेल सिंगर्स ने। तो अगर आपको डुएट करने का मौका मिले तो आप किसको प्रेफरेंस देंगी? ये बताएं, मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। मुश्किल में नहीं डालती। अली जफर, साहिर अली बग्गा या फिर राहत फतेह अली खान? नहीं देखिए, अगर मैं करूंगी तो फिर मैं राहत साहब के साथ करूंगी। राहत साहब के साथ क्यों करेंगी? इसलिए कि जैसे उनका एक कवाली का बैकग्राउंड है और मुझे आजकल वो बड़ा अच्छा लग रहा है, खुद को भी फील हो रहा है कि मैं सुफियाना कलां, तो मैं डेफिनेट उनके साथ कोई कवाली करूंगी। कवाली करेंगे। अच्छा अगर आपको दोबारा से एक्टिंग करने का मौका मिले, आपके पास 3 ऑप्शन हो तो आप किसको सिलेक्ट करेंगी एज ए लीड रोल के लिए अपने साथ? 3 ऑप्शन इस पे भी मैं आपको दे देती हूँ। हुमायूं सईद, हमजा अली अब्बासी या फिर फवाद खान? अच्छा, मैं एक्टिंग के हवाले से अगर कहेंगी तो मैं बिल्कुल उनको ना कर दूंगी कि मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे अभी फिल्मों में मेन रोल के लिए ऑफर हो रही है, तो मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि मुझे आप सिंगिंग के लिए बुलाओ, मैं एक्टिंग के लिए नहीं आना चाह रही। तो वो मुझे कह रहे हैं कि क्यों नहीं, आप सिंगिंग भी करो और साथ साथ एक्टिंग भी। मैं नहीं, एक काम करूंगी। तो एक्टिंग क्यों नहीं? एक्टिंग मैंने बताया ना कि अभी हम जो शो कर रहे होते हैं वो 1 से 1.5 घंटे का प्रोग्राम होता है। उसमें आप पूरी परफॉर्मेंस दे रहे होते हो, आपका जो आपके अंदर जमा होता है ना वो आप निकाल लेते हो। यानी आप कह रही हैं टाइम कंज्यूमिंग कम होती है? नहीं, एक दांत, एक आपको जो इनकम की अर्निंग होती है और वो यानी आप सारा कुछ वो आपको कम टाइम में मिल जाता है। कम टाइम में आपको पैसा भी मिल जाता है, आप भी इंजॉय करते हो, आप आवाम को भी जो है वो इंजॉय कराते हैं। और जो एक्टिंग है वो एक फुल डे काम है, फुल डे काम है और लॉन्ग टाइम है। फिर उसमें फिर आपके साथ एक आप अकेली नहीं है। यहाँ पे स्टेज पे तो आप अकेले नजर आ रहे हैं ना, आपको दुनिया देख रही है। वहां पे तो आपके साथ कैरेक्टर जुड़ जाते हैं, कभी वो उसका सीन, कभी मेरा सीन, कभी उसका सीन, कभी। तो फिर इससे बेहतर नहीं क्या वो 1.5 घंटे में सिर्फ लोग हमें ही देखें, वो ज्यादा बेहतर है। वाह जबरदस्त। अच्छा एनी जाते जाते आपका एक गाना आपकी जबान से जो मैंने सुना, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा, वो जरा गुनगुना दे। फिर उसके बाद हमारी टाइमिंग खत्म होगी। अच्छा, मैं बिलीव में इस तरह आपके साथ ही आज लाइव गा रही, वरना मैं नहीं गाती, क्योंकि मैं बोलती बहुत स्पीड से हूँ और उस वक्त माइंड चल रहा होता है आपकी स्पीड पे, और गाना जो होता है वो एक स्लो एक टेम्पो मांगता है, तो मैं इस वजह से हमेशा लाइव से भागती हूँ। मैं कहती हूँ क्योंकि जब बातें कर रहे होते हैं तो मैं उस वक्त सिर्फ बातें कर रहा हूँ। क्योंकि जब सिंगिंग के लिए आप मुझे किसी दिन ऐसे प्रोग्राम के लिए बुलाएं जहाँ पे आप मेरे म्यूजिशियंस होंगे, फिर आपको एनी का और रंग नजर आएगा। ठीक हो गया, डन हो गया। फिर आपको पता चलेगा कि आज एनी सिंगर बैठी हुई है, ठीक है ना। तो आज मुझे प्लीज इसको माजरत कर ले, मैंने पहले वैसे आपको सुना दिया।
नहीं तो फिर हमें कोई शेर सुना दे फिर लास्ट में। शेर व शायरी मुझे जो अपने आपने गाने नहीं याद रहते। मैं तो हमेशा स्टार्ट याद रखते उसके बाद कोई मेरे और सामने गाना बोर्ड जो आपको लगाया होता है, मैं याद कहती हूँ हो, कि भूल ही ना कोई जाऊँ। और गाना जो आपको अपना गाना पसंदीदा हो, उसकी 2 लाइन बस। मैंने गाना इस वक़्त माइंड नहीं चल रहा है, इस तरफ नहीं चल रहा है। अभी आपको सुनाना तो पड़ेगा, इस तरह आपकी छुट्टी नहीं हो ये तो सकती। वो वाली बात होगी ना, क्योंकि माइंड इस वक़्त चल रहा होता है किसी और तरफ। जब हमें गाने का होता है ना, गाना एक पूरा ध्यान माँगता है। आप 1 सेकंड ले लें, 2 मिनट ले लें, 5 मिनट ले लें। किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा, यूं तुमको देखते ही दिल खो गया हमारा, इस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा। थैंक यू सो मच एनी। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में एक नई शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।